मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। इन कार्यक्रमों के जरिए बहुत सारी भाई बहनों के जीवन में प्रभु की कृपाएं बरस रही हैं। प्रभु को धन्यवाद दीजिए और इस समय पवित्र वचन को सुनने के लिए अपने आप को तैयार कीजिए। बाइबल में हमें बहुत सारी अनोखी शिक्षाएं मिलती हैं जो अतुलनीय हैं और अन्यत्र नहीं मिलती हैं। उनमें से एक शिक्षा यह है कि ईश्वर ने मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाया। ईश्वर ने मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाया। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1 वाक्य 27 में हम पढ़ते हैं कि ईश्वर ने मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाया। इसी बात को प्रज्ञा ग्रंथ के अध्याय 2 वाक्य 23 में दोहराया गया है। ईश्वर ने मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाया। उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 5 उसके वाक्य 1 में बताया गया है, जब ईश्वर ने मनुष्य को बनाया तो अपने सदृश्य बनाया। यानी हर मनुष्य ईश्वर का प्रतिरूप है, ईश्वर के सदृश्य बनाया गया है। आप और मैं ईश्वर के प्रतिरूप हैं। ये एक बहुत बड़ी आंदोलनकारी शिक्षा है। हम ईश्वर के प्रतिरूप हैं, हमारे अंदर ईश्वर का अंश है, ये नहीं बल्कि इससे बढ़कर हम ईश्वर के प्रतिरूप हैं। हम ईश्वर के दूसरे रूप हैं। लेकिन अक्सर हम इस बात को भूल जाते हैं ना, हमारा रूप कितना बिगड़ जाता है। हम अपने बारे में ज्ञान नहीं रख पाते हैं कि वास्तव में मैं कौन हूं और मैं क्या हूं। ईश्वर ने हमें अपना प्रतिरूप बनाया। आप और मैं ईश्वर के प्रतिरूप हैं। प्रभु यीशु के जीवन को हम देखेंगे तो प्रभु यीशु इस ज्ञान में पक्के थे। प्रभु यीशु के मन में ये पहचान हमेशा बनी रहती थी। हम सुसमाचार में पढ़ेंगे लूकास अध्याय 3 वाक्य 22 में कि प्रभु प्रार्थना के दौरान प्रभु सुनते हैं, तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझसे अत्यंत प्रसन्न हूं। प्रभु यीशु प्रार्थना में इस एहसास में बढ़ते थे कि मैं ईश्वर का पुत्र हूं। प्रार्थना में प्रभु यीशु को अपनी पहचान का एहसास हुआ कि मैं यूसुफ का बेटा नहीं हूं, मैं मरियम का बेटा नहीं हूं, बल्कि मैं ईश्वर का बेटा हूं, ईश्वर का पुत्र हूं। और प्रभु यीशु इस एहसास में बढ़े। ये 30 साल की उम्र की बात है, लेकिन 12 साल की उम्र के बारे में हम पढ़ते हैं लूकास के सुसमाचार में कि प्रभु यीशु जब मंदिर में खो गए थे तो उनकी माँ और उनके पालक पिता यूसुफ उनकी खोज में वहाँ पहुँच गए। माँ ने कहा कि बेटा तूने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि आपको नहीं मालूम था कि मैं अपने पिता के भवन में होऊंगा। मंदिर को यीशु ने पिता का भवन कहा, यानी ईश्वर को प्रभु यीशु अपने पिता मानते थे। तो प्रभु यीशु इस एहसास में बढ़े। सच बता रहा हूं, प्रार्थना में हमें अपने असली पहचान का एहसास होता है, ज्ञान होता है। जब हम गहरी प्रार्थना में जाते हैं तो हम बढ़ने लगते हैं, हमारा व्यक्तित्व तो बढ़ने लगता है। मैंने ऐसे कई लोगों को देखा है जो पहले दब्बू थे, डरे हुए थे, लेकिन प्रार्थना की गहराई में उतरने के बाद उनका स्वभाव ही बदल गया। वे महसूस करने लगते हैं कि हम ईश्वर के पुत्र हैं, हम ईश्वर की पुत्रियां हैं। प्रभु यीशु ने अपनी प्रार्थना में इस बात का बराबर एहसास किया कि मैं ईश्वर का बेटा हूं, और इस एहसास में वे बढ़े और इसके कारण उनके अंदर सामर्थ्य आया, इसके कारण उनके अंदर साहस आया, इसके कारण उनके अंदर दूसरों का सामना करने के लिए, पवित्र वचनों को सुनाने के लिए शक्ति और सामर्थ्य आया। वो क्या है? ये एहसास, ये ज्ञान कि मैं ईश्वर का बेटा हूं। कभी कभी मैं सोचता हूं कि प्रभु यीशु इतने बड़े दुख को कैसे भोग पाए, इतने बड़े दुख को प्रभु यीशु कैसे भोग पाए। और जो जवाब मुझे मिलता वो जवाब यह है कि प्रभु प्रार्थना में बराबर ये महसूस करते थे कि वे ईश्वर के बेटे हैं। प्रभु को बराबर ये सुनाई देता था, तू मेरा प्रिय पुत्र है। उनके दुखों के समय भी उनको यही सुनाई दिया, तू मेरा प्रिय पुत्र है। घबराना नहीं, टूटना नहीं, निराश नहीं होना। संसार ने तेरे साथ ऐसा किया, लेकिन तू मेरी दृष्टि में मूल्यवान है, तुझसे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं, तू मेरा प्रिय पुत्र है। तो प्रभु यीशु किस बात का एहसास हुआ। और मैं आपको कहना चाहता हूं, हमारे जीवन में भी
जब हम इस सत्य को जानेंगे, इस पहचान में बढ़ेंगे कि हम ईश्वर के पुत्र हैं, हम ईश्वर की पुत्री हैं, तो हमारे अंदर भी सामर्थ्य आएगा, हमारे अंदर भी दुख सहने के लिए भी कृपा मिलेगी। देखिए, संत पेतरुस हमें याद दिलाते हैं अपने पहले पत्र के अध्याय 2 वाक्य 9 में, आपने बार बार सुना है, और एक बार सुनिए। पेतरुस हमें याद दिलाते हैं कि हम क्या हैं। पेतरुस कहते हैं, परंतु आप लोग चुने हुए वंश, राजकीय याजक वर्ग, पवित्र राष्ट्र तथा ईश्वर की निजी प्रजा हैं। आप लोग क्या हैं? आप लोग चुने हुए वंश, राजकीय याजक वर्ग, पवित्र राष्ट्र तथा ईश्वर की निजी प्रजा हैं। और हमारा क्या काम है? उसके महान कार्यों का बखान करना। पेतरुस हमें याद दिलाते हैं कि आप लोग मामूली नहीं हैं, आप लोग साधारण नहीं हैं, आप चुने हुए वंश हैं, राज के याजक वर्ग हैं, पवित्र राष्ट्र हैं और ईश्वर की निजी प्रजा हैं। अपने दिल में समय बोलिए, मैं चुना हुआ वंश, राज के याजक वर्ग, पवित्र राष्ट्र तथा ईश्वर की निजी प्रजा का हिस्सा हूं। ये हमारी पहचान है। हम फलाने और फलाने के बेटे नहीं हैं, बेटी नहीं हैं, बल्कि ईश्वर के बेटे बेटियां हैं, ईश्वर की निजी प्रजा हैं, अपनी प्रजा, चुनी हुई प्रजा। इसी बात को पौलुस फिलिपियों के पत्र के अध्याय 3 वाक्य 12 में कहते हैं कि आप लोग ईश्वर की परम प्रिय चुनी हुई प्रजा हैं। परम प्रिय चुनी हुई प्रजा। हम अक्सर इस सत्य को भूल जाते हैं। हम संसार के साथ रिश्ता जोड़ते हैं, संसार के लोगों के साथ रिश्ता जोड़ते हैं, संसार के लोगों की तुलना में अपने आप को देखने लगते हैं, अपने आप को तुच्छ समझने लगते हैं या अपने आप को बड़े समझने लगते हैं। लेकिन संत पौलुस हमें याद दिलाते हैं कि आप ईश्वर के परम प्रिय चुनी हुई प्रजा हैं। यू आर प्रेशियस, आप परम प्रिय चुनी हुई प्रजा हैं। देखिए, जब मूसा ने अपनी जनता को संबोधित किया, हम पढ़ेंगे विधिवरण ग्रंथ के अध्याय 7 उसके वाक्य 6 में, विधिवरण ग्रंथ अध्याय 7 उसके वाक्य 6 में मूसा ने अपनी जनता को संबोधित किया और उनसे क्या कहा मालूम? तुम लोग अपने प्रभु ईश्वर की पवित्र प्रजा हो। तुम सर्वसाधारण नहीं हो, तुम लोग अपने प्रभु ईश्वर की पवित्र प्रजा हो। हमारे प्रभु ईश्वर ने पृथ्वी भर के सब राष्ट्रों में से तुम्हें अपनी निजी प्रजा चुनी है। हर विश्वासी को, हर मसीही को अपनी पहचान को पहचानने की जरूरत है, याद रखने की जरूरत है कि हम सर्वसाधारण नहीं हैं, हम ईश्वर के द्वारा चुने हुए लोग हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, हमारे प्रभु ईश्वर ने पृथ्वी भर के सब राष्ट्रों में से तुम्हें अपनी निजी प्रजा चुना है। संसार के करोड़ों लोगों में से, लाखों करोड़ों अरबों लोगों में से ईश्वर ने आपको चुना है मेरे भाई मेरी बहन, और आप ईश्वर के निजी प्रजा हैं, आप ईश्वर के करीब हैं, आप ईश्वर की दृष्टि में हैं। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 7 उसके वाक्य 11 में प्रभु यीशु कहते हैं, बुरे होने पर भी तुम अपने बच्चों को सहज ही अच्छी चीजें देते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हें अच्छी चीजें क्यों नहीं देगा। इस वचन को बार बार दोहराइएगा। प्रभु यीशु कहते हैं, बुरे होने पर भी तुम अपने बच्चों को सहज ही अच्छी चीजें देते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हें अच्छी चीजें क्यों नहीं देगा। यानी प्रभु यीशु हमें एक सत्य की ओर हमारा ध्यान आकर्षित कर रहे हैं कि ईश्वर तुम्हारा स्वर्गीय पिता है, अब्बा है, तुम्हारे लिए प्रबंध करने वाला अब्बा, तुम्हें देने वाला अब्बा। वो साधारण नहीं है। प्रभु यीशु ने हमें वो सुंदर प्रार्थना सिखाई है, हे हमारे पिता की प्रार्थना। वास्तव में जो शब्द प्रभु ने इस्तेमाल किया वो शब्द है अब्बा। अब्बा का मतलब पिता नहीं है, पापा, डैडी, बाबू, बाबा, एक गहरा रिश्ता। प्रभु यीशु ने इस प्रार्थना को हमें सिखाते हुए ईश्वर के साथ उनके गहरे रिश्ते को समझाया है, और उसने कहा कि इसी तरह तुम भी रिश्ता जोड़ो। ईश्वर तुम्हारा स्वर्गीय पिता है, आप सर्वसाधारण नहीं हैं,
आप ईश्वर के द्वारा चुने हुए हैं, इस सत्य को जानना है। आप ईश्वर के प्रतिरूप हैं, इस सत्य को जानना है और हमें इस पहचान में बढ़ना है। इस पहचान को भूलना नहीं चाहिए। जकरिया के ग्रंथ के अध्याय 2 उसके वाक्य 12 और 13 में कितना सुंदर वचन है, पढ़िएगा। जकरिया अध्याय 2 वाक्य 12 और 13 में, उसको बार बार पढ़ना। वहां पे प्रभु कहते हैं कि तुम मेरी आंख की पुतली हो, तुम मेरी आंख की पुतली हो। आंख की पुतली समझते हैं ना। और कहते हैं सावधान, जो तुम पर हाथ उठाए मैं उन पर हाथ उठाने वाला हूं। तुम साधारण नहीं हो, तुम मेरी आंख की पुतली हो, तुम मेरी आंख की पुतली हो। प्रभु अपने पवित्र वचनों के द्वारा हमें अपनी पहचान का एहसास करा रहे हैं कि तुम मेरी आंख की पुतली हो, ईश्वर की आंख की पुतली। आप कितने महान हैं, आप तुच्छ नहीं हैं। हो सकता है कि आपके पास धन ना हो सकता है कि आपके अंदर प्रतिभाएं ना हो सकता है कि आपकी बुद्धि उतनी तेज ना हो, लेकिन प्रभु कहते हैं तुम मेरी आंख की पुतली हो। इस्यास नबी अध्याय 66 वाक्य 13 में बार बार उस वचन को आप सुनते हैं, दोहराते भी हैं। प्रभु कहते हैं जिस तरह एक मां अपने पुत्र को दिलासा देती है, उसी तरह मैं तुम्हें दिलासा दूंगा। जिस तरह एक मां अपने पुत्र को दिलासा देती है, उसी तरह मैं तुम्हें दिलासा दूंगा। क्या मतलब इसका? यानी प्रभु आप और प्रभु के बीच के रिश्ते की गहराई को बता रहे हैं। जिस तरह एक मां अपने पुत्र को दिलासा देती है, उसी तरह मैं तुम्हें दिलासा दूंगा। यानी प्रभु ये बताना चाहते हैं कि मैं तुम्हें संभालूंगा। बाइबल में बार बार ये बताया गया है, मैं तुम्हें संभालूंगा, मैं तुम्हारे साथ हूं। वो गहरी बात कि आप और आपके ईश्वर के बीच का रिश्ता एक गहरा रिश्ता है, मामूली नहीं है। आप तुच्छ नहीं हैं। अपने को तुच्छ समझना बंद कीजिए, अपनी पहचान को याद कीजिए, बराबर इस पहचान में बढ़ने के लिए प्रयास कीजिए। मैंने देखा बहुत सारे युवक युवतियां अपने आप को तुच्छ समझते हैं। मेरे पिता शराबी हैं, मेरी माँ ऐसी हैं, हम गरीब हैं, मेरे अंदर कोई प्रतिभाएं नहीं हैं, मैं कमज़ोर हूँ। अपने आप को बहुत छोटा समझते हैं। हमें प्रार्थना की गहराई में उतरने की आवश्यकता है, तब हमें अपनी पहचान का एहसास होगा। प्रभु यीशु ने जिस तरह प्रार्थना में ये सुना कि तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। जब हम भी प्रार्थना की गहराई में उतरेंगे, प्रभु को सुनने लगेंगे, तो हमें भी प्रभु का ये वचन सुनाई देगा, तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैंने तुमको अपना प्रतिरूप बनाया है। हमें सत्य में इस एहसास में बढ़ना है। हमें कभी भूलना नहीं चाहिए कि हमारे प्रभु हमें बहुत प्यार करते हैं। बार बार आपको बताया जाता है। इस्यास नबी अध्याय 43 वाक्य 4 को हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। प्रभु क्या कहते हैं? तुम मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो, तुम मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो। मेरे प्रिय भाई, मेरी बहन, प्रभु इस समय आपसे बोल रहे हैं, तुम मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो। अपने को तुच्छ मत समझो, अपने को परित्यक्त मत समझो। तुम मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो मेरे बेटे, मेरी बेटी, और तुम मेरी दृष्टि में महत्व रखते हो। मेरी दृष्टि में तुम महत्व रखते हो, तुम छोटे नहीं हो। मेरी दृष्टि में तुम बहुत बड़े हो, बहुत महान हो। तुम दिव्यांग हो सकते, विकलांग हो सकते, तुम अंधे हो सकते, बहरे हो सकते, लेकिन मेरी दृष्टि में तुम मूल्यवान हो, महत्व रखते हो, और इसलिए मैं तुमको प्यार करता हूं। उड़ाऊ पुत्र को याद कीजिए, किस दशा में वो आया था अपने पिता के भवन में, क्या सोच के आया था? उसने सोचा था कि मैं अपने पिता से कहूंगा कि पिताजी मैं आपके पुत्र कहलाने योग्य नहीं हूं, मुझे एक दास के रूप में, एक नौकर की तरह रख लीजिए। लेकिन पिता का मनोभाव देखिए, पिता की प्रतिक्रिया देखिए, वो उसको कलेजे से लगाता है, सब भूल जाता है, क्योंकि पिता ने उसके बाह्य रूप रंग को नहीं देखा, पिता ने उसके पापों को नहीं देखा, पिता ने उसके पट्टे कपड़े को नहीं देखा, पिता ने अपना प्रतिरूप उसमें देखा। मेरे प्रिय भाई और बहन, आप सर्वसाधारण नहीं हैं, आप मामूली नहीं हैं, आप ईश्वर के प्रतिरूप हैं। यू आर गॉड्स इमेज एंड लाइकनेस,
आज थोड़ी देर बिताना, इस पर मनन करना। रात को सोने से पहले थोड़ा इस पर मनन करना कि मैं ईश्वर का प्रतिरूप हूं, मैं ईश्वर का दूसरा रूप हूं, मैं ईश्वर की आंख की पुतली हूं, ईश्वर ने मुझे अपने समान बनाया है। अपनी पहचान को मत भूलिएगा, अपनी पहचान को मत भूलिए। इस दुनिया में आकर अपनी पहचान को भूलना नहीं चाहिए। प्रभु यीशु से सीखिए। यूहन्ना के सुसमाचार में बार बार हमें पढ़ने को मिलेगा। प्रभु यीशु बार बार बोलते थे कि मैं पिता से आया हूं, पिता की ओर जा रहा हूं। प्रभु यीशु ने अपने और अपने पिता के बीच के रिश्ते को बिल्कुल स्पष्ट बताया। ये बताया कि मैं पिता से आया हूं और पिता का वो बेटा है। बराबर वो बोलता था जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा है। अपनी पहचान को मत भूलिए, अपनी पहचान में बने रहिए। आइए हम प्रार्थना करें। अपनी आंखें बंद कीजिए। प्रभु यीशु धन्यवाद देते हैं इनकी सुंदर समय के लिए, धन्यवाद देते हैं समय के लिए, तेरे पवित्र वचनों के लिए। तेरे पवित्र वचनों के द्वारा तूने हमें बताया है कि हम कितने महत्वपूर्ण हैं। तूने हमें बताया है कि हम मामूली नहीं है, सर्वसाधारण नहीं है। तूने हमें बताया कि तूने हमें चुना है। तूने हमें बताया है कि हम तेरी आंख की पुतली हैं। तूने हमें बताया कि सबसे मूल्यवान है हम, चाहे दुनिया में कुछ भी सोचें, लेकिन तेरी दृष्टि में मूल्यवान है, महत्व रखते हैं। ए प्रभु यीशु, इस संसार में तूने अपने पिता के प्रेम का एहसास कराने के लिए आया और उस प्रेम को एहसास कराने के लिए तूने अपने आप को अपने क्रूस पर बलि के रूप में चढ़ाया। तेरे पवित्र क्रूस के द्वारा तू हमसे यही कहना चाहता है कि देख मैं तुमको कितना प्यार करता हूं। तेरे क्रूस के नीचे खड़े यूहन्ना ने कहा बाद में कि देखो पिता ने हमें कितना प्यार किया है। इस प्रेम में पहचान में आगे बढ़ने के लिए कृपा दीजिए। अपनी पहचान को ना भूलने के लिए कृपा दीजिए। धन्यवाद यीशु।